समुद्र की रेतीली भूमि में एक बगुले ने चोंच मार दी है। उस बगुले की चोंच से जब वो अंडा टूट गया, उस अंडे के अंदर से अदृश्य तेजधारी एक बालक अवतरित हुआ। बोल गुरु मछिंद्र नाथ महाराज की। और जैसे ही वो बालक अदृश्य अवतरित हुआ, मेरे भगवत प्रेमियों, बालक इस भूतल पर आने के बाद क्वां क्वां की आवाज कर रोने लगा। आवाज तीव्र है, आवाज इतनी तीव्र है, उस क्वां क्वां की आवाज को उसी समुद्र के किनारे एक कामिक नाम का मछुआरा, जिसकी पत्नी का नाम शारदत्ता है, एक कामिक नाम का मछुआरा जिसकी पत्नी का नाम शारदत्ता है। मेरे भगवत प्रेमियों, आज उसी समय शारदत्ता जो है के कानों में उस बालक की रुदन की आवाज पहुंची। और जैसे ही कामिक के रुदन की आवाज शारदत्ता के कानों में पहुंची है, उसी समय शारदत्ता ने एक नन्हे बालक के रुदन की आवाज को श्रवण किया। अपने पति कामिक से कहने लगी, स्वामी हम निसंतान हैं, हमारे कोई संतान नहीं है, और हमें ऐसा लगता है कि मैं नित्य भगवान से एक लाला मांगती हूँ। समुद्र के किनारे किसी बालक के रोने की आवाज आ रही है। प्रभु, हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारी टेर को सुन लिया है। अरे हमारे उधर से नहीं, प्रभु की गोद से हमें अगर कोई बालक मिल जाए, इससे बड़ी प्रभु की कृपा दूसरी क्या हो सकती है। इसलिए स्वामी एक काम करो, ये बालक जो रो रहा है उस स्थान पर आप चले। कामिक कहने लगा, बुद्धि खराब है, ये घनघोर समुद्र का किनारा है, यहाँ भीषण जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, यहाँ कोई बालक के रुदन की आवाज ये नामुमकिन है। और एक बात और बता दें शारदत्ता, हमें तो ऐसा लगता है कि ये कोई प्रेत व्रेत अपनी आवाज भूत प्रेतों की है। ऐसा हो नहीं सकता कि ये कोई बालक की आवाज हो। एकदम से मेरे भगवत प्रेमियों शारदत्ता कहने लगी, नहीं, सत्यता यह है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, लेकिन मैं वात्सल्य को समझती हूँ, यह निश्चित है ये किसी बालक के रोने की आवाज है। आज वो मैया अपने पति को बार बार बताने लगी है, हे स्वामी एक बार मेरे कहने से तुम चले जरूर जाओ, एक बार मेरे कहने से तुम चले जरूर जाओ। मेरे भगवत प्रेमियों, आज भैया जैसे इतनी बात को बताया, एक बार मेरे कहने से, हाँ ठीक है मैं जाती हूं। और मन में जैसे ही इतना विचार किया, मैं जाती हूं। इतना कहने के बाद में शारदत्ता आगे को चली है। कामिक कहने लगा, रुक जाओ मैं स्वयं जाता हूं, परेशान मत हो। कामिक ने समुद्र के किनारे उस बालक के रुदन की तीव्रता को देखते हुए उसी दिशा में बढ़ने लगा। धीरे धीरे बढ़ते हुए कामिक ने देखा एक नन्हा सा बालक समुद्र की रेतीली भूमि में अपने पैरों को छटपटा रहा है, रुदन कर रहा है, क्वाक क्वाक की आवाजें आ रही हैं, आकाश हिल रहा है, ऐसा प्रतिबिंब होता है। बालक के तरफ जैसे ही नजर दौड़ाई है, बालक का तेज स्वरूप देखकर कामिक के मन में प्रसन्नता उत्पन्न हो गई। जैसे ही उस बालक के पास में पहुंचे, आकाशवाणी हुई, कामिक जिस बालक को तू अपनी गोद में ले जा रहा है, ये कोई साधारण बालक नहीं। आकाशवाणी हुई, कामिक सत्य ये है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। आज आवाज आई है, बोले
कि जग को प्रेम से करो लालन पालन। आकाशवाणी हुई कामिक प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कि जग को प्रेम से करो लालन पालन। कामिक ये लाल तुम्हारो है। जय हो। आकाशवाणी हुई कामिक जग प्रेम से करो रे लालन पालन। जग प्रेम से करो लालन पालन। कामिक ये लाल तुम्हारो है। ईश्वर की बनी दया तुम पर। ईश्वर की बनी दया तुम पर। तुम्हारो ये बनो सहारो है। बोले गुरुओं का होगा महागुरु रे। गुरु का होगा महागुरु। जग में ये नाम कमाएगा और आदि कवि नारायण का। हे कामिक हे प्रभु तू ही नारायण का। कामिक तू पिता कहाएगा। बोल गोरक्षनाथ महाराज की। गुरुओं का होगा महागुरु। जग में तू नाम कमाएगा। आदि कवि नारायण का। कामिक तू पिता कहाएगा। जो जगत पिता है तेरे ऊपर वो प्रभु की कृपा है। तू जगत पिता भगवान नारायण का स्वयं पिता कहलाएगा। मेरे भगवत प्रेमियों, आज जैसे ही आकाशवाणी को सुना है उसी समय कामिक ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा। बोल गोरक्षनाथ महाराज की। जैसे ही कामिक ने उस बच्चे को अपनी गोदों में उठाया लेकर शारदत्ता के पास में आए, छोड़ दिया। शारदत्ता बड़ी ही प्रसन्न है प्रभु की योग माया, प्रभु की कृपा से मैया शारदत्ता के वात्सल्य प्रकट हुआ। आज मेरे भगवत प्रेमियों, जैसे ही शारदत्ता ने उस बालक को ले जाकर अपने घर में ले गए। बालक का स्वरूप इतना छवि इतना मनोहारी है। शारदत्ता अपने पुत्र को देख देख कर बड़े ही जीती है। नित्य पुत्र बालक मच्छिंद्र की सेवा करती है। धीरे 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 भगवान नारायण उस मछुआरे के घर में धीरे धीरे बड़े हुए। भगवत प्रेमियों, प्रभु नारायण को अपना सारा कार्य याद है, हमें आगे करना क्या है। जिस समय धीरे धीरे मच्छिंद्र नाथ की उम्र 5 वर्ष की हुई, एक दिन अपने पिता
जैसे ही कामिक को बाहर जाते हुए देखा, बोले पिताजी, अपने पिता से बोले पिताजी तुम प्रातःकालीन नित्यप्रत जाते हैं और जब तक हमारे जीविका का साधन नहीं है, धन अर्जन नहीं है, तब तक हम घर में तुम्हें खिलाएंगे क्या? इसलिए हम अपने कार्य पर नित्यप्रत जाते हैं। मच्छिंद्रनाथ कहने लगे पिताजी आज हम भी चलेंगे, आज हम भी चलेंगे। कामिक कहने लगा अभी तुम छोटे हो, तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है, और जब अभी तुम छोटे हो, तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है, तो हम तुम्हें वहां ले जाकर भला करेंगे क्या? इसलिए तुम मत जाओ, घर में रहो। तुम्हारी उम्र, जिस समय तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम्हारी उम्र ज्यादा हो जाए तब तुम हमारे साथ में चलना। बालक मच्छिंद्र कहने लगा पिताजी काम करने की कोई जीवन में उम्र नहीं होती है। अरे भला हम छोटे हैं तो क्या है, लेकिन आपके कार्य में कुछ न कुछ तो हाथ बटा सकते हैं और कोई ना कोई काम तो हम कर ही सकते हैं। घर में छोटे छोटे बच्चों का भी सहारा होता है, इसलिए तुम्हारे काम में हम कुछ सहारा ही बन जाएंगे। कामिक नाना बात से समझाने लगा, लेकिन जो जगत को समझाता है उसे समझाना क्या छोटी पूरी बात हो रही है। भगवान नारायण स्वयं मच्छिंद्रनाथ कहने लगे, बोले पिताजी आपको मालूम नहीं है हम आपके किसी भी कार्य को करने में सामर्थ्य हैं। आप जो काम करते हैं सभी काम हम कर लेते हैं। आप धैर्य को धारण करें और हमें अपने साथ में जरूर ले चलें। नाना बात से मना किया। मच्छिंद्रनाथ ने एक भी बात कामिक की नहीं मानी, और जब एक भी बात कामिक की नहीं मानी, आज मेरे भगवत प्रेम उसी समय कामिक के साथ में मच्छिंद्रनाथ धीरे धीरे समुद्र के उसी तट पर आए जिस तट पर कामिक मच्छिंद्रनाथ को गोद में लेकर गया है। और समुद्र के किनारे आने के बाद में एक स्थान पर जाकर कामिक ने मच्छिंद्रनाथ को बुलाया, बोले एक बात सुनो इधर जी, इस स्थान पर बैठ जाओ। एक बड़ा सा टोकरा जो है वो कामिक को दे दिया। मच्छिंद्रनाथ को लो, इस टोकरे में हम अभी थोड़ी देर बाद आएंगे और तुम इस टोकरे की देखभाल करना तुम्हारा काम है। टोकरे को रखा कर कामिक जिम्मेदारी दी। मच्छिंद्रनाथ उस टोकरे को रखाने लगे, बैठ गए बड़ा प्रेम से। और इधर कामिक समुद्र में आया, जाल को फेंका, कुछ साथियों ने चारों तरफ से पकड़ा, जाल में समुद्र की जो मछलियां हैं उनको बंद किया, लेकर आए। मच्छिंद्रनाथ से बोले टोकरे को खोलो। मच्छिंद्रनाथ ने टोकरा खोल दिया, मछलियों को लेके और उस टोकरे में बंद कर दिया। बोले इसके ऊपर का ढक्कन लगा लो, यहीं बैठ जाओ, एक भी मछली इधर की उधर ना हो जाए, अगर गड़बड़ हो गई तो समझे रहना। मच्छिंद्रनाथ सोचने लगे, वाह हमारे पिताजी ये कार्य क्या करते हैं, ये हमारी समझ में नहीं आया। जैसे ही कामिक दोबारा मछलियां लेने गया, मच्छिंद्रनाथ ने टोकरा को उठाया और अंदर झांक के देखा मछलियां फड़फड़ा रही हैं। समझ गए हमारा पिता कोई अच्छा कार्य नहीं करता है, ये निर्दयी है, निकूर है, अत्याचारी है, पापी है, अधर्मी है, और ऐसे पिता को सबक सिखाना मेरा कर्तव्य है। क्योंकि मच्छिंद्रनाथ माया स्वरूपी हैं और गोरक्षनाथ महायोगी हैं। दोनों में के कार्य अलग अलग है। माया स्वरूपी ने एक और माया प्रफुल्लित की। क्या देखा, क्या किया? टोकरे को खोला के जल बिना यूं, के जल बिना बड़ी उदास, मीना पेरा ये ते घबराई।
क्या हुआ? अरे जल बिना बड़ी आयुदा जमीन फेरा मना में ही घबराई और लयो तो कराया तमझे तला जल में फेंक आई। ये भैया जय हो। बोल हरवीर महाराज की। टोकरे को हाथ में उठाया और मेरे भगवत प्रेमियों जैसे ही टोकरे को हाथ में उठाया और एकदम से कामिक मच्छेंद्रनाथ ने जल में समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही मछलियों के टोकरे को समुद्र में फेंका है, खाली टोकरा लिया, बैठ गए। कामिक फिर मछलियां लेकर आया, ढक्कन को खोला, एक भी मछली नहीं, सब मछली गायब है। बोले पिताजी क्या बात है? कामिक कहने लगा बात क्या है पहले ये बताओ, इसकी मछलियां कहां गई हैं? बोले पिताजी वो सभी मछलियां बगैर जल के बड़े परेशान थे और मैंने जब देखा तो मेरा हृदय रहा नहीं गया, इसलिए मैंने वो सब मछलियां समुद्र में फेंक दिए हैं। और ये तुम दोबारा लाए हो ना? बोले हाँ। बोले इन्हें भी फेंक दो। कामिक कहने लगा बुद्धि खराब है, हम तुझे काम करवाने लाए थे या काम बिगाड़ने? ये मालूम है हम लोग मछुआरे हैं और हमारा काम मछलियों को पकड़ना है और इन्हें बाजार से बेचकर अपने जीवन को यापन करना, यही मेरा कार्य है। बोले पिताजी ये कौन सा कार्य है? अरे निर्जीव प्राणियों की हत्या कर अपने जीवन की रोजी रोजगारी चलाने का ये कोई काम कहते हैं आप? ये कोई काम है? ये क्या कर रहे हैं आप? आज मच्छेंद्रनाथ अपने पिता को समझाते हुए कहने लगे धन्य है निर्जीव निमूह प्राणियों की हत्या कर अपने जीवन को चलाने को आप काम कहते हैं? आप हमसे अपना जीवन यापन कहते हैं? जीवों की हत्या करने के बाद में स्वयं खाकर अपना जीवन बचाने वाले, वो जीवन बचाना नहीं है, अपने बचाने से पहले तुम कईयों का जीवन खत्म कर चुके हो। और एक निश्चित है, तिल तिल अगर तुमने दूसरे को तड़पाया होगा तो ये कलयुग है, इस कलयुग में तुम्हें भी तिल तिल ही तड़पना पड़ेगा, इसमें कतई कोई बुराई नहीं। बड़े अच्छे पिता के संस्कार थे, लेकिन पिता के संस्कारों पर कई पुत्रों ने अपने आगे के कार्य नहीं किए और महाराज उनके खुद के संस्कार, उनके खुद के कार्यों से निश्चित ये है उन बेटों को भी उसका परिणाम भोगना पड़ा इस संसार में। आज कामिक नाम के उस मछुआरे के पास में जाकर कहने लगे हैं मच्छेंद्रनाथ पिताजी एक बात बता दे, तुम सब काम करना लेकिन मेरी एक बात मानो कि मेरी मानो मेरे बाबुल। अपने पिता को समझाते हुए कामिक कहने लगे हैं पिताजी ये जो तुम निर्जीव प्राणियों की हत्या करते हो ये अधर्म है, ये अत्याचार है, ये पाप है और अगर मेरी मानो तो इस कार्य को बंद कर दो, परमात्मा की शरण में चलो। क्या मेरी मानो मेरे बाबुलो और तुम भी अब प्रभु को भजन करो, दिन भर जय काम तमाम करो, संध्या को प्रभु को ध्यान धरो।
मेरी मानो मेरे बबुला, तुम भी अब हरि को भजन करो, दिन भर चाहे काम तमाम करो, संध्या को धनी को ध्यान धरो। बोले निर्दोष बिचारे ये कीड़े, क्यों इन्हें को व्यर्थ सताते हो, दुनिया में काम घने कोई ठीक नहीं कर पाते हो। बोलिया हरवीर महाराज की। कामिक को समझाते हुए मच्छिंद्रनाथ कहने लगे, बोले पिताजी मेरी मानो मेरे बबुला, तुम भी अब हरि को भजन करो और दिन भर चाहे काम तमाम करो, संध्या को धनी को। दिन भर चाहे कोई भी काम करता है व्यक्ति और संध्या वंदन के समय प्रभु को ये धन्यवाद देता है, हे परमात्मा आपकी बहुत बड़ी कृपा रही जो आज का दिन हमारा शुभ रहा, हमारे आज के दिन में हम पर किसी भी तरीके का कोई कष्ट नहीं। और प्रातःकालीन दिन को शुभारंभ होने पहले हम एक अगरबत्ती ज्योति बत्ती जो भी जलाते हैं भगवान से, हे प्रभु आज का दिन हमारा मंगलकारी रहे और आज का दिन हमारे आपके सारे हमारे कार्य आपके श्री चरणों में। तो इसलिए पिताजी दिन भर चाहे काम तमाम करो, और इस संसार में काम एक नहीं है, दुनिया में काम घनेरे हैं, कोई ठीक पिताजी काम करो। अरे तमाम काम है इस संसार में, चाहे कोई भी काम अपने जीवन में करने लगो वो भी तुम्हारा जीवन याचक होगा, लेकिन निर्दोष बेचारे ये कीड़े क्यों इनको व्यर्थ सताते हो। अरे जो निर्जीव ही निर्मूह ही और इनको सताना, इनको अधर्म करना ये पाप से भी बड़ा महापाप है, घातक पाप है। इसलिए पिताजी मैं आपके यहाँ लालन पालन हुआ हूँ, आप मेरे धर्म के पिता हैं और उस धर्म के पिता का होने का अधिकार मेरा ये है कि मैं आपका पुत्र हूँ। तो पुत्र का कर्तव्य है कि पिता के पातक को दूर करना पुत्र का उत्तरदायित्व है। इसलिए मैं आपसे केवल एक विनती करता हूं, भगवान का भजन कर जीवन के कोई दूसरे कार्य। सत्यता ये है इस संसार में अगर कुछ न कर सके तो भगवान का नाम लेना शुरुआत कर दे तो भी जिंदगी और जीवन का यापन होना अपने आप शुरू हो जाएगा। अगर उसकी ही गुलामी करना शुरू कर दो तो भी इस संसार में कभी भी किसी भी तरीके का कोई भोजन तो दो सुबह शाम बड़े आराम से व्यवस्था हुई है। इसलिए ये सब काम बंद करो और प्रभु की शरण में चलो।